साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज़ समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश अर्धवार्षिक संकलन नाम से करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन प्रकाशित की गई, जिसमें करंट अफ़ेयर को एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है और पूरी व्याख्या के साथ दिया गया है। तो इसको कवर कर रहे हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य वाला सेक्शन है, इससे संबंधित जो भी करंट अफ़ेयर हैं, उनको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी एशिया 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। 25 से 27 अक्टूबर 2023 के मध्य में सिंगापुर में हुआ है। ठीक है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित विश्व स्तर पर भारत आने वाले पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला है, हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान किया गया है, सही है। इसमें भारत को 111वां स्थान दिया गया है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो गया। देखिए, 12 अक्टूबर 2023 को यह सूचकांक जारी किया गया है। इसमें कुल 125 देश शामिल हैं। ठीक है। और इसमें देखिए, यहाँ पर इस सूचकांक में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर है, इसके 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनके आधार पर किसी देश में भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। देखिए, ये जो 5 वर्ग कौन सा? पहला है 50 या उससे अधिक स्कोर वाले, तो ये भुखमरी की चरम भयावह स्थिति या एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्टेज है। दूसरा है 35 से 49.9 या 35 से लेकर 49.9 स्कोर तक, ये भयावह अलार्मिंग स्टेज है। वहीं तीसरा है 20 या 20 से लेकर के 34.9 स्कोर तक, ये सीरियस या गंभीर स्टेज है। चौथा है 10 पॉइंट से लेकर के 19.9 स्कोर तक, ये मध्यम या मॉडरेट लेवल पे है। और वहीं 9.9 या उससे कम स्कोर वाला तो अल्प या लो, यहां पर भुखमरी काफी कम है। तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2030 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका जीएचआई स्कोर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 5 से कम है। 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से लेकर 20 तक रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। जिसमें शीर्ष जो 5 देश हैं, उसमें है बेलारूस, दूसरे पे बोस्निया हर्जेगोविना, तीसरे पे चिली है, चौथे पे चाइना है, पांचवें पे क्रोएशिया। मतलब यहाँ पे भुखमरी कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है। और वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। 111वां स्थान प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। और इसका स्कोर कितना है? 28.7। 28.7 मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा? तो ये थर्ड कैटेगरी में, गंभीर वाले कैटेगरी में ये आएगा। ठीक है। और पिछले साल, इस साल 111, पिछले साल जो है 2022 की रैंक में 107वां स्थान था। मतलब भारत की रैंकिंग और गिरी है। तो कितनी गिरी है? 4 अंकों की गिरावट हुई है। ठीक है। जबकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उसमें चीन का 1 से 20, मतलब यहाँ पे भुखमरी कोई समस्या ही नहीं है। श्रीलंका 60वें स्थान पे है, नेपाल 69वें स्थान पे, बांग्लादेश 81वें 81वें पे है, पाकिस्तान 102वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। पहला, 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आईओआरए मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित की गई। ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ये कथन आपका गलत है। पहला केवल सही है, इसलिए ए ऑप्शन। तो किसने नेतृत्व किया था? केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। और इसका आयोजन जो है 11 अक्टूबर 2023 को हुआ है। कहां पर? श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। और श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता की है। भारत ने अगले 2 वर्षों 2023 से 25 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पद संभाला है। आगे चलते हैं। और इसके अतिरिक्त देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक लोगो भी जारी किया गया है। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल या ट्रेन के संबंध में निम्न विकल्पों में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए, 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया है। कथन सही है। दूसरा, इस ट्रेन का नाम बुशु रखा गया है। यह कथन सही नहीं है। इस ट्रेन का नाम हुज है। क्या है? हुज, WHOOSH है। तो ये बी वाला सही नहीं है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बांडुंग से जोड़ती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एरनॉक्स को प्रदान किया गया है। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि जॉन एरनॉक्स जो हैं, देखिए, इस यह पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाफ फोशे को प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको दिया गया? नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाफ फोशे को दिया गया है, ना कि इंग्लैंड के। तो इसलिए पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, यह पुरस्कार नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। तो ये पहला कथन आपका गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन है। तो देखिए, 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश एकेडमी, जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में है, इसके द्वारा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 घोषित किया गया। ठीक है, देखिए, जबकि 2022 का जो पुरस्कार था वो फ्रांस की लेखिका एनी एरनॉक्स को प्रदान किया गया था। एनी एरनॉक्स को प्रदान किया गया था 2022 में। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो 2022 की पुरस्कार प्राप्त करता महिला लेखिका थी, वह यह पुरस्कार पाने वाली पहली फ्रांसीसी लेखिका थी। और वहीं पे जो इस बार के हैं जॉन ओलाफ फोशे के प्रमुख कृतियों में मेलन चोलिया और मॉर्निंग एंड इवनिंग शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2023 को निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक, तो ये कहाँ पे हुई है? यूएई के अबू धाबी में आयोजित की गई है। ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से जो है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रतिनिधित्व किया था। अगला है 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला है, इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में, जो शांति पुरस्कार है, जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। सही है। यह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला होंगी? नहीं, 16वीं महिला नहीं, 19वीं महिला होंगी। ठीक है, इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। और इसकी घोषणा जो है 6 अक्टूबर 2023 को द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो, जो कि नॉर्वे में है, इसके द्वारा घोषित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया गया है। यह ईरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की उपाध्यक्ष भी हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दो कथन दिए गए। पहला कथन है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास चरमपंथियों द्वारा इजराइल पर भीषण हमला किया गया, जिससे दोनों के मध्य पुराने विवाद के कारण संघर्ष का रूप धारण कर लिया है। यह कथन सही है। दूसरा, हमास जो है फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी से संचालित होता है तथा इसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई राष्ट्रों द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। भारत ने इसे आतंकवादी समूह नहीं घोषित किया, ध्यान रखिएगा। तो दो के दोनों कथन यहां पर सही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इजराइल हमास संघर्ष 2023 जो है, इसमें बहुत कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ जो अन्य बातें हैं। देखिए, हमास जो है फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो गाजा पट्टी संचालित होता है। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित कर दिया था। पहला अरब राज्य तथा दूसरा इजराइल बना था। ध्यातव्य है कि फिलिस्तीन का अस्तित्व रोमन काल से ही माना जाता है। वर्ष 1948 में इजराइल ने अपने को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था, परंतु इजराइल ने के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाले पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन के रूप में मान्यता देते हैं। अगला है, दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सत्य है या कौन से सत्य हैं। पहला, 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ। कथन सही है। दूसरा, इस सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। नहीं, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस सम्मेलन का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो गया। देखिए, यह सम्मेलन जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। यह सम्मेलन इंडोनेशिया की मेजबानी में संपन्न हुआ। आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इसमें भारत और आसियान नेताओं के अलावा तिमोर लेस्ले ने पर्यवेक्षक के रूप में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर दो कथन दिए गए हैं। दो कथन, पहला क्या है, इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान दिया गया। नहीं, ये कथन सही नहीं है। स्वीडन को शीर्ष स्थान नहीं दिया गया, स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान दिया गया। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, जबकि स्वीडन जो है दूसरे नंबर पे है। तो ध्यान रखिएगा, स्वीडन दूसरे पे है, स्विट्जरलैंड पहले पे है।
दूसरा, इसमें भारत को 40वां स्थान दिया गया है, ये सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए, इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया, इसमें कुल 132 देश शामिल हैं। इसकी थीम क्या है? इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। वर्ष 2007 से प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह 16वां संस्करण है। तो इसमें जो शीर्ष देश है, उसमें नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम यूके है और पांचवें पे सिंगापुर है। जबकि सबसे निचले स्तर पर कौन सा है? अंगोला है, 132वें नंबर पे अंगोला। बस इतना याद रखिए। भारत जो है 40वें स्थान पर है। पिछले साल भी 2022 में भी भारत जो है वो 40वें स्थान पर ही था। सितंबर 2023 में संघीय सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित की गई है? तो बिश्केक में, किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई। ठीक है, तो किर्गिस्तान के अध्यक्षता में बिश्केक में हाइब्रिड मोड में इसको आयोजित किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किया। इस दौरान एससीओ मंत्रियों ने एससीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को गहरा करने की संभावनाएं और उपाय विषय पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। अगला है, अगस्त 2023 में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2023 कहां आयोजित हुई? तो इसका आयोजन कहां पे हुआ? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2023 का आयोजन किया गया, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। और किसकी अध्यक्षता में? दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में। इसका मुख्य विषय क्या था? यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 की राह में सतत स्वास्थ्य संबंधी अंतर को पाटना, या इंग्लिश में कहें तो ब्रिजिंग द गैप ऑन सस्टेनेबल हेल्थ ऑन द रोड टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। आगे बढ़ते हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए, पहला कथन है कि 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन संघई में आयोजित किया गया। यह कथन आपका सही है। दूसरा, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 रूस के कजान में आयोजित होगा। यह भी सही है आपका। अभी जो हुआ है 15वां वो संघई, चीन के संघई में हुआ, जो 16वां होगा वो रूस के कजान में होगा। तो यहां पर पहला तो सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। नहीं, एक सेकेंड, इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला वाला कथन सही नहीं है, क्योंकि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की ना कि जो इसका स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई वो कहां पे हुई? दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। ठीक, तो पहला कथन तो आपका सही है, सॉरी, पहला कथन गलत है। ठीक है, कि 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन संघई में संपन्न हुआ। संघई में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। दूसरा सही है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 रूस के कजान में आयोजित किया जाएगा। तो यहां पे कौन सही नहीं ये बताना है। तो पहला वाला सही नहीं है। देखिए, इसका मुख्य विषय क्या था, और ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसका मुख्य विषय क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद। इंग्लिश में कहें तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें ब्रिक्स देशों के नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही ब्रिक्स के 6 नए देशों, कौन से नए देश? अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र को शामिल करने पर सहमति बनी है। ध्यान रखिएगा, अभी तक 5 देश रहे हैं, अब इसमें 6 नए देश शामिल करने की बात हो रही है। 6 नए देश के नाम याद रखिएगा: अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, अगला है 29 अगस्त 2023 को नीति आयोग और ईएनडीपी इंडिया के मध्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्थानीयकरण, आंकड़ा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन की अवधि कितनी है? तो इस समझौता ज्ञापन की अवधि जो है वो 5 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष है। आगे बात करते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इराक को, निम्न कथनों पर विचार करना है, 2 कथन है, बताना है इनमें कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रेकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है। सही है, इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश है। यह कथन सही है। दूसरा, ट्रेकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है।
ट्रेकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए सी ऑप्शन। देखिए जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय बीमारी ट्रेकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है। ठीक आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें जो है इतने ही आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य संबंधित इतने ही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।